नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है अक्स। और वरिष्ठ कथाकार, संपादक, रचनाकार अखिलेश की यह पुस्तक समय, समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृतांत है। यह एक संस्मरण है जिसमें अखिलेश के जीवन में जितने भी लोग आए हैं, जो समय उनके साथ गुजरा है, जिन संस्थानों में वो रहे हैं, जिन साहित्यकारों से उनका जुड़ाव हुआ है, जो उनके जीवन के संघर्ष रहे उस दौरान, जो समय, समाज उपस्थित है, उन सब के बारे में जो कुछ भी उन्हें याद आया है वह उन्होंने इस संस्मरण में डालने की कोशिश की है। अखिलेश, जो कि एक बेहद जहीन किस्सागो हैं, जाने माने साहित्यकार रहे हैं। 1960 में सुल्तानपुर में उनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य से उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये कहानी संग्रह उनके आ चुके हैं। 2 उपन्यास अन्वेषण और निर्वासन नाम से आ चुके हैं। वह जो यथार्थ था, ये सृजनात्मक गद्य है। अक्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। श्रीलाल शुक्ल की दुनिया, ये आलोचना पुस्तक आ चुकी है। वर्तमान साहित्य अतएव जैसी पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। तद्भव के संपादक हैं और लगातार एक कहानी एक किताब, इस श्रृंखला की 10 पुस्तकों के श्रृंखला संपादक भी रह चुके हैं। प्रेम कहानियाँ, 10 बेमिसाल प्रेम कहानियाँ, इस तरह की कई कृतियों के संपादक रह चुके हैं। बहुत जाने माने संपादक रहे हैं, कथाकार रहे हैं। उनका परिचय जो लोग हिंदी साहित्य में जिनकी जरा से भी रुचि है वो जानते रहे। अक्स क्या है? दरअसल अक्स किसका है? ये लेखक के समय का है या समाज का है या उन किरदारों का है जिनका जिंदगी की टकसाल में जो इस किताब में शब्दों में ढले हैं, ये इसके आवरण पर लिखा हुआ है। वास्तव में यहाँ जो पात्र हैं वो सभी एक दूसरे से घुले मिले हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेखक ने अपनी आत्मकथा संस्मरण के बहाने लिख दी है। लेकिन यह केवल आत्मकथा नहीं है, बल्कि उनके आईने में जो लोग आए, जिन लोगों को उन्होंने देखा, उन सबको इसमें दर्ज कर दिया और बाकायदा अपने जीवन के अलग अलग चरणों को अखिलेश अध्यायों में समेटते हैं। और जो अध्याय हैं उनके शीर्षक से भी कुछ कुछ आपको समझ में आ सकता है कि अखिलेश ने लिखा क्या है, किस दौर का वृतांत लिखा है, किस दौर का संस्मरण लिखा है, किन लोगों से जुड़ी अनुभूतियाँ लिखी हैं। मैं पुस्तक के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि अक्स को आप खरीद कर पढ़ें, लेकिन जो उनकी स्मृतियों में जो लोग थे उनकी चर्चा मैं कर दूं। जो अध्याय इसमें शामिल हैं, स्मृतियाँ काल के घमंड को तोड़ती हैं। पिता, माँ और मृत्यु, जालंधर से दिल्ली वाया इलाहाबाद, सूखे ताल मोरनी पिहके, अब तक गीत जौन अनगावल, भूगोल की कथा, छठे घर में शनि, एक सतत एंग्री मैन, जय भीम, लाल सलाम, एक तरफ राग था, सामने विराग था, समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है। रविंद्र कालिया से लेकर उनका अपना घर, परिवेश, माता, पिता, उनका विश्वविद्यालय, उनके जीवन में जो अवसाद और खुशियाँ आई, उनका जो संघर्ष रहा, इस संघर्ष में राजनीतिक लोग भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, बड़े बड़े संपादक भी हैं। संपादकों के साथ साथ जो साहित्य की दुनिया की राजनीति है वह भी है। ऐसे साहित्यकार जिनसे हिंदी साहित्य का आधुनिक जगत, जिनकी चर्चा के बिना पूरा नहीं होता, वो लोग निजी जीवन में कैसे थे,
उन लोगों ने अखिलेश के जीवन को या उनके जीवन संघर्षों को किस तरह से प्रभावित किया। इनमें उनके अध्यापक भी हैं, उनके प्रोफेसर भी हैं, उनके विश्वविद्यालय का परिसर भी है, उनके संघर्षों के दौरान उनका कार्यस्थल भी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जिनकी साहित्यिक अभिरुचियाँ बहुत परिष्कृत थी, और ऐसे अखबारों के संपादक भी हैं जो साहित्यिक अभिरुचियों के साथ साथ जिनकी राजनीति में रुचि रही है। तो एक तरह से अखिलेश ने अपने समूचे वक्त को, जो साहित्य और सियासत दोनों के बीच से गुजरता है, उनका आईना आपके सामने रखा है। इसमें विचारधारा भी है, व्यक्ति भी हैं, गोष्ठियाँ भी हैं, समूह भी हैं, रचनाएं भी हैं, भाषा भी है, लय भी है और शिल्प भी है। अगर आप बहुत अच्छा उम्दा श्रेणी का गद्य पढ़ना चाहते हैं और 70 के बाद के दशक के साहित्य जगत को, जो अभी वर्तमान तक पहुंचता है, उसको समझना चाहते हैं, तो अक्स जो है आपके लिए एक बेहद उम्दा और पठनीय पुस्तक हो सकती है, जिसमें एक बड़े कथाकार ने, हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार ने अपने समय समाज को अपने बहाने दर्ज कर दिया है। इस पुस्तक को सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 399 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 312। उम्मीद है साहित्य तक की बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके उपयोग की होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों के बारे में जानकारी देना है जो आप खरीद कर पढ़ सकें, यह जान सकें कि किस विधा विशेष की, किस रचनाकार की, किस प्रकाशक की कौन सी पुस्तक ऐसी है जो आपके लिए पठनीय है, जो आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।